हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलेगी हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले। तो आइए आज के इस न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के ज़रिए जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से अभी अभी एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है, राजस्व लेखापाल की। आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को जाने में जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि होगी 7/1/2022, यानी कि 7/1/2022 से इसकी लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। आप लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 28/1 तक आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन से संबंधित की अंतिम तिथि होगी 4/2/2022, यानी कि लास्ट डेट जो इसकी होगी 4/2/2022 होगी। इस बीच आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये सब ज़्यादातर सभी लोगों को पता होता है। तो इसके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये सब सारा कुछ फ़ोटो एप्लीकेशन भरने से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसको आप वीडियो पॉज़ करके भी देख सकते हैं। फीस सबमिट करने की बात हुई तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। और ये जो भी आप फॉर्म भरेंगे, इसको आप इसका सारा फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा आगे की सारे स्टेज के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लास्ट स्टेज में आपको जा कर के। फीस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ श्रेणी दी गई है: अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग जन के लिए, जिनके सारा फीस यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 25 रुपये सबके लिए लगेंगे आवेदन शुल्क। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पोस्ट किस प्रकार दिया गया है। तो पोस्ट यहाँ पे आप देखिएगा, सारणी 1 में यहाँ पे दिया गया है राजस्व परिषद, जिसके लिए वेतनमान होगा 5200 से लेकर 2200 ग्रेड पे 2000 के तहत। टोटल जहाँ पे सीट दी गई है 8,885 अस्थाई और अस्थाई दोनों इसमें मिला हुआ है। इसकी आयु होगी 18 से लेकर 40 साल तक के बीच की जो भी कैंडिडेट होंगे वो लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी पोस्ट के हम लोग जानते हैं राजस्व परिषद में लखनऊ लेखापाल के लिए दी गई है। इसके लिए कुछ यहाँ पे आरक्षण श्रेणी दिया गया है। ये सबको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसके कुल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, जो इस प्रकार है। महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे 1604 सीट दिया गया है। इसके बाद इसके नीचे हम लोग जान लेते हैं कुछ से कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी तो। यहाँ पे देखिए सारणी 2 तीसरा भी एक और पद नाम दिया गया है, राजस्व परिषद लेखापाल। यहाँ पे अभ्यर्थियों को माध्यम शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष सामान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उसके बाद अन्यथा अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक काम किया हो। ये एक्सपीरियंस वालों के लिए दिया गया है यहाँ पे, जिनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनका होगा वो लोग कर पाएंगे। एज की हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जुलाई तक, जुलाई 2022 तक 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद फिर ये सब चयन का आधार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या इतना 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 दिनांक 31/2017 प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 इसी के अनुसार होगी। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेन आप अपना जो परीक्षा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आइए क्या क्या प्रोसेस है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में 4 विषयों को से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास, जिसमें टोटल प्रश्न होंगे सबसे 25 यानी कि कुल 100 प्रश्नों का प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। निर्धारित अंक भी यहाँ पे 25 यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे सारा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया, जैसे कि सामान्य हिंदी का देख पा रहे हैं, गणित का यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर ग्राम्य समाज के लिए यहाँ पे दिया हुआ। ग्राम्य समाज से लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्रीय व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, यानी कि सारी योजनाएं जो कि ग्राम में और राज्य से रिलेटेड होती है, यानी कि वो यूपी से रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाएगी। उस बाद लिखित परीक्षा से संबंधित विशेष नोट एक दिया गया है लास्ट में, जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। यद्य विज्ञापित पदों पर प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन की प्रारंभिक अर्हता यानी परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा ही एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुनिश्चित, यानी कि यही दिया गया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तो परीक्षा का डेट कोई एक नहीं रखे, 2-3 डेट दिया जाएगा और स्कोर जो होगा उसका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के तहत इसमें स्कोर दिया जाएगा। फिर से ये एक इम्पॉर्टेंट नोट से नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, जो मेन मेन पॉइंट था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यही था वीडियो आज का। इससे रिलेटेड आप डेट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि इस डेट से इसकी लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी, यहाँ से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट ये होगी, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।